हेलो सजिटेरियस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए रीडिंग करेंगे। ठीक है, आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे और नेक्स्ट एक्शन भी देखते हैं कैसा हो सकता है। एक लव अपडेट देखते हैं आपके लिए। और मैंने ना माइक बदल दिया है, मैंने दूसरा वाला माइक लगाया है। ठीक है, तो देखना आवाज़ कैसा आ रहा है। आवाज़ थोड़ी चेंज आ सकती है फिर मेरी, पर मैंने अच्छा क्वालिटी का अच्छा माइक लिया है। फिर भी देखो, अभी क्वीन ऑफ रॉड्स एंड 3 ऑफ रॉड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, मतलब वही वॉन्ड्स यानी रॉड्स। ओके, सारी फायर एनर्जी आई है। एरीज, लियो, सजिटेरियस। आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो या एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, थर्ड पार्टी, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, या फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, सभी के लिए गाइडेंस रहेगा यहाँ पर। ठीक है, सारी फायर एनर्जी, वॉन्ड्स के कार्ड है सारे के सारे। ओके, ये भी एरीज फायर एनर्जी। ओके, एस ऑफ सॉर्ट्स बॉटम ऑफ द डेक। चलो देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर सजिटेरियस, आपके पर्सन की फीलिंग्स नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके लिए कैसे रह सकते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स प्लस 6 ऑफ कप्स, द मून एंड द हाई प्रेस्टेस। तो देखिए सजिटेरियस, आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए नेक्स्ट 48 आवर्स में किस तरह से रह सकती है। देखिए यहाँ पर बात ऐसी है कि आपके तरफ बहुत ज़्यादा उसको एक झुकाव महसूस होगा। आपकी तरफ एक तरह से वो एक आकर्षण होता है ना किसी चीज़ का, हमें बहुत ज़्यादा, उस तरह से वो इमोशनली आपकी तरफ अट्रैक्टेड फील करेंगे। आपके ऑरा से, आपके रहन सहन से, आपके पर्सनालिटी से तो वो है ही, लेकिन साथ में आपके इमोशनल जो पॉइंट है, इमोशनल पॉइंट पर आकर ज़्यादा अट्रैक्शन फील करेंगे। इमोशनल अलोननेस जो है उसके लाइफ में, इमोशनली वो अलोन है, अकेलापन महसूस कर रहा है या रही है। ठीक है, वो पास्ट मेमोरीज में जा सकते हैं या उसको बहुत ज़्यादा आपकी याद आएगी, नॉस्टैल्जिक हो जाएंगे। आपको मतलब किस तरह से मिस किया आपने ज़िंदगी में, या हो सकता है आप में एक ब्रेकअप जैसी सिचुएशन पहले ही हो रखी है, या नो कांटेक्ट हुआ है, या फिर आप लोग मतलब बहुत बड़ा कोई एज इशू या कुछ और इशू है तो एक नहीं हो पा रहे हो, बहुत मिस कर रहा है वो या रही है, और उसको इस बात का बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रहा है कि उसने आपको हमेशा के लिए खो दिया है और शायद अभी कभी आप मिल नहीं पाओगे। इस तरह से उसको लग रहा है कि मतलब आपको कभी वो देख ही नहीं पाएंगे, ऐसे उसको लग रहा है, क्योंकि वो दूसरे सिटी में, दूसरे कंट्री में शिफ्ट हो रहे हैं या गए हैं जॉब के लिए, या फिर आप दोनों अलग अलग स्पाउस से मैरिड हो, या कुछ भी ऐसी इशू है कि जहाँ पर आपका मिलना मुमकिन नहीं हो पा रहा है अभी। ठीक है, तो उसको ऐसा लग रहा है कि शायद उसने आपको खो दिया है। भले ही वो कांटेक्ट में रहना चाहता है, चाहती है, उसने, आपने नंबर डिलीट किया हो, आपने ब्लॉक किया हो, आपने बातचीत बंद कर दी हो, पर उसने नहीं की है। ये बात है कहीं कहीं पर, मतलब वो एक्टिवली कुछ नहीं कर रहे हैं पर आपको ब्लॉक भी नहीं कर रहे, आपको छोड़ भी नहीं रहे इस तरह से। लेकिन उसके अंदर है ना कंफ्यूजन, फियर, ये सब कुछ है। इमोशंस को ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, यही वजह है। उसको डर लगता है कहीं वो अपने इमोशंस बता दे, जता दे, और फिर आप बोल दो कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, और फिर आप उसको कन्फ्रंट करने लग जाओ, किसी बात को लेकर कुछ बोल दो तो फिर क्या करेगा या करेगी ऐसे। तो आपकी इंट्यूशन ऑलरेडी फील कर रही होगी कि उसके इनर पुल आपकी तरफ है। ठीक है, साइलेंस के अंदर भी कनेक्शन स्ट्रांग महसूस हो रहा है। हाई प्रेस्टेस, आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांगली ये महसूस कर रहा है, आपको अंदर से आपका दिल महसूस कर रहा है कि वो पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं पर उसका पूरा ध्यान आप पर है, वो इमोशनली अटैच्ड है आपसे। ठीक है, तो ओवरऑल उसका अट्रैक्शन प्लान, देखिए ओवरऑल ऐसा रहेगा, उसकी फीलिंग्स अट्रैक्शन बहुत फील करेंगे आपकी तरफ, पास्ट की मेमोरीज यानी यादें आएगी उसको बहुत ज़्यादा। ठीक है, साइलेंट इमोशनल पुल भी आपकी तरफ महसूस करेंगे बहुत ज़्यादा, एंड कन्फ्यूजन प्लस हिडन डिज़ायर, ये सब कुछ चलेगा उसका। उसका एक्शन क्या हो सकता है, तो 3 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर एंड टेम्परेंस, और एस ऑफ सॉर्ट्स बॉटम में है। तो ये कार्ड्स हम कंसिडर करते हैं, तो वो वेट एंड प्लानिंग के मोड में रहेंगे। वेट एंड वॉच वाली एनर्जी, वेट एंड प्लानिंग की एनर्जी, ये सब कुछ चलेगा उसका। सडन कम्युनिकेशन की एनर्जी है 8 ऑफ वॉन्ड्स। 48 आवर्स में ऐसा हो सकता है कि वो रीच आउट करने का इम्पल्स उसको आए। ठीक है, जहाँ बिग इश्यूज नहीं है, इजीली या थोड़ा सा भी बात कर सकते हैं, किसी और टॉपिक को लेकर भी जनरल भी बात कर पाते हो आप लोग, या ऑफिस में काम करते हो, एक ही प्रोजेक्ट में हो, तो वैसे अगर बिल्कुल बात नहीं कर रहे थे तो वहाँ पर बातचीत शुरू हो सकती है आप दोनों के बीच में। भले ही वजह ऊपर से दिखने वाली कुछ और हो, लेकिन अंदर से वो चाहते हैं कि आपसे कनेक्टेड रहे। ठीक है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स कहता है यहाँ पर कि एक्शन स्टडी होगा, स्लो बट प्रैक्टिकल स्टेप लेंगे आपके पर्सन आपके तरफ, ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, एम्परर यहाँ पर है तो ईगो कंट्रोल भी
यहाँ पर हाई है उसका, मतलब ईगो भी है और कंट्रोल भी अपने आप को बहुत सही से कर पा रहे हैं। वो अपने टाइमिंग पे ही मूव करेंगे, ये बात भी है, वो करेंगे, एक्शन लेंगे, बहुत मिसिंग भी एनर्जी है ना, मिस बहुत कर रहे हैं, अपने आप को गार्ड भी कर रहे हैं, लेकिन सडन एक पुल आएगा कि मुझे इससे बात करनी है, तो वो बात भी करेंगे, एक्शन भी लेंगे, लेकिन स्लो बट स्टडी भी रहेंगे, लेकिन कंट्रोल में, उसका ईगो भी रहेगा उसमें, ठीक है, अपने हिसाब से अपने टाइम से ही मूव करेंगे, वो जो भी करना है उसको, जो भी एक्शन लेना है। टेम्परेंस, बैलेंस लाने की एनर्जी, अप्रोच सॉफ्ट होगा, फाइट नहीं होगी, ठीक है, सब कुछ बैलेंस वे में वो हैंडल करने की कोशिश करेंगे। एस ऑफ सॉर्ड्स, क्लैरिटी, ट्रुथ, कोई कम्युनिकेशन या क्लियर डिसीजन एनर्जी जरूर आएगी आप दोनों के बीच में, आपके पर्सन की ओर से आपके लिए, ठीक है। तो ओवरऑल ऐसा है, यहाँ पर मैसेज या रीच आउट का पॉसिबिलिटी हाई रहेगा। यहाँ पर स्लो बट स्टडी प्रैक्टिकल एक्शन दिखाई दे रहा है। ईगो प्रेजेंट है बट वो हैंडल करेंगे आपके पर्सन। बैलेंस प्लस क्लैरिटी आ रही है यहाँ पर। ओवरऑल एनर्जी ऐसी रहेगी नेक्स्ट 48 आवर्स में। पॉज, प्लानिंग, सडन कम्युनिकेशन की एनर्जी यहाँ पर रहेगी। ये सीक्वेंस स्ट्रॉन्ग दिख रहा है यहाँ पर कि पहले पॉज, फिर प्लानिंग करेगी, फिर सडन कम्युनिकेशन, ये ठीक है। तो आपके लिए साइलेंट कनेक्शन बहुत पावरफुल दिख रहा है यहाँ पर, मतलब आप दोनों के बीच में ये साइलेंट कनेक्शन की एनर्जी ज़्यादा लग रही है, ठीक है। बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है पर साइलेंटली सब कुछ चल रहा है दोनों के बीच में। तो रियूनियन की एनर्जी भी लग रही है यहाँ पर। वो चाहेंगे कि आपके साथ रियूनियन कर ले, ठीक है। वो चाहते हैं कि आपसे बात करें पर फिर खुद को रोक लेते हैं, आपको मिस बहुत कर रहे हैं। उसको ऐसा लगता है कि कैसे कहीं ये कनेक्शन इस जन्म का नहीं है, किसी ना किसी बर्थ का है। आपने कहा होगा और उसने सुना था लेकिन उसने बिलीव नहीं किया था उस वक्त, अब उसको खुद यकीन हो रहा है इस बात पर, ठीक है। जितना आप समझते हो ना उसको, इमोशनली मॉरली सपोर्ट देते हो, उतना कोई और ने उसको कभी नहीं अप्रिशिएट किया, ना सपोर्ट किया, ना उसके लिए कोई बात कही, ना कुछ अनकंडीशनली तो उसके लिए किसी ने कुछ भी नहीं किया है। तो इस बात का उसको एहसास है, वो ऐसा नहीं कि सब कुछ भूल गया है, ठीक है। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ, सैजिटेरियस, वर्गो, एरीज, कैंसर, ठीक है। और माइनर अरकानाज में ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस। तो डिसीजंस क्विक रहेंगे इसके, ठीक है। चाहे वो स्लो बट स्टेडी दिखा रहे हो लेकिन अचानक से सडनली पुल हो सकता है। मतलब हम कह रहे हैं कि वो 2-3 आवर्स में या 2-3 दिन में कांटेक्ट करेंगे और हो सकता है कि वो अचानक से 2-3 मिनट में ही कांटेक्ट कर ले आपसे, है ना, ये भी हो सकता है। ये तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन जो है वो सडनली अप्रोच करेंगे आपको। मतलब आपने सोचा भी नहीं, आपने सोचा कि ये कहाँ से करेगी बात, कुछ नहीं, बहुत ईगो है इसको, लेकिन वो सडनली अप्रोच कर सकते हैं आपको, ठीक है। लेकिन वो सडनली अप्रोच कर सकते हैं आपको। चलो, द लवर्स, द चैरियट, द सन, सारे के सारे हैवी एनर्जीज। तो यहाँ पर ऐसा है, आपके लिए बात करूंगी मैं अभी कि आप चाहते हो ना ये पर्सन आपके लाइफ में आए और आपके साथ लॉन्ग टर्म के लिए रहे। आपने मैनिफेस्ट किया है इसको और लवर पर्सन वाला इशू नहीं है तो वो तो तुरंत आ जाए, पर वैसा इशू है भी कोई तब भी वो आएंगे, लेकिन टाइम लगेगा। लेकिन जहाँ पर कोई भी इशू नहीं है तो वहाँ पर, मतलब ऐसा बिग इशू नहीं है, तो वहाँ पर ऐसा है कि आपके पर्सन के साथ आपकी एंगेजमेंट हो सकती है, शादी पहले ही हो रखी है, तो यहाँ पर एक अच्छी एनर्जी इस रिलेशनशिप में रिटर्न आएगी, आपका रियूनियन पॉसिबल रहेगा, हीलिंग आएगी इस रिलेशनशिप में। आर्कएंजल रफाएल यहाँ पर है, ठीक है। इस कार्ड में उन्हीं का एनर्जी ज्यादा रहता है, ठीक है। तो पॉजिटिव, तो यहाँ पर पॉजिटिव सोचना है आपने, ठीक है। चॉइसेस मेड फ्रॉम द हार्ट, और दिल से आप चूज करोगे अभी एक दूसरे को, ठीक है। और जो लोग ब्रेकअप में से निकले हैं, अभी ब्रेकअप जैसी सिचुएशन चल रही है और इस पर्सन के साथ कोई आगे बढ़ने का मन नहीं है आपका, तो उन हालातों में आपकी तरफ कोई न्यू सोलमेट आ सकते हैं, ठीक है। नए पर्सन की एंट्री होगी जो आपके जैसे है, जो डिवाइन की तरफ से आए हैं, ऐसा समझ लो आप, जो आपके लिए सही पर्सन रहेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सब कुछ बैलेंस रहेगा, सक्सेस आ रहा है आपकी तरफ, आपने जो मैनिफेस्ट किया था वो पॉजिटिवली वर्कआउट हो रहा है, ये आपको दिखाई देगा, ठीक है। सेलिब्रेट योर अकम्पलिशमेंट, ये वाली एनर्जी यहाँ पर है। बीइंग इन द स्पॉटलाइट, आप स्पॉटलाइट में आ जाओगे। सोशल बात करते हैं हम यहाँ पर आपके लिए, तो आप स्पॉटलाइट में आ जाओगे, ठीक है। आप अपना सक्सेस को सेलिब्रेट करोगे। जितने डेडिकेशन से आप काम कर रहे हो ना, उसी डेडिकेशन से आपकी तरफ सक्सेस भी आ रहा है, उतना ही, ठीक है। जितने डेडिकेशन से आप काम कर रहे हो तो सक्सेस को तो आना ही है, ठीक है। और सेल्फ डिसिप्लिन भी रहता है आपका, तो ये सब कुछ आपके लिए, मतलब आप तो इजीली कर रहे हो, नेचुरल फ्लो में चल रहा है सब कुछ, लेकिन लोगों के लिए आपका, आपकी तरफ देखना, आपका डिसिप्लिन में रहना, आपका बात करना, कभी आप मजाक में भी बात कर लेते हो, कभी बच्चों जैसी बात करते हो, कभी बिल्कुल बड़ों जैसी बातें करते हो, हीलर
गाइडेंस, हर रूप आप में दिखता है, गुस्सा भी दिखाई देता है आपका, ठीक है, एक दोस्त भी आप में दिखता है। तो लोग आपको समझ नहीं पाते हैं कि मैं इसके लिए अच्छा सोचूं या बुरा सोचूं। फाइनली वो ये सोचते कि ये कुछ डिफरेंट है, ये अच्छी है, अच्छा है, इस तरह से, ठीक है। तो आप स्पॉटलाइट में आओगे, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपको एडमायर भी करेंगे, ठीक है। सन की एनर्जी है तो अब कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, तीनों कार्ड बहुत पॉजिटिव है, क्लेम कर लो इस एनर्जी को। हीलिंग आएगी आपके ओवरऑल लाइफ में, आपके हेल्थ में, आपके रिलेशनशिप में, ठीक है। आपकी शादी हो सकती है, शादी पहले ही हो रखी है, उसमें हार्मोनियस एनर्जी बनी रहेगी। साथ में आपका सोशली आपको मतलब बहुत ज़्यादा एडमायर करेंगे लोग, आपको अप्रिशिएट करेंगे, ठीक है। सक्सेस आएगा आपके तरफ। अब यहाँ पर ऐसा है कि प्लान्स दैट वर्कआउट परफेक्टली, आपके प्लान्स जो है ना परफेक्टली वर्कआउट होने जा रहे हैं या हो चुके रहेंगे, ठीक है। आने वाला टाइम आपके लिए बहुत ज़्यादा सक्सेस लेकर आ रहा है। ग्रैटिट्यूड फॉर द ब्लेसिंग्स ऑफ लाइफ, आपने ग्रैटिट्यूड वाली एनर्जी में रहना है, जो आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स के तौर पर बने हुए हैं, सारी चीज़ें जो अच्छी चीज़ें बनी हुई हैं, ठीक है। क्रिएटिव बने रहोगे, जो भी आपके आइडियाज है ना तो वो आपको रिवॉर्ड्स की तरफ लीड करेगी, ठीक है। गाइडेंस देखते हैं आपके लिए। मीडिएटर, कोई मीडिएटर आप दोनों के बीच में आकर आप दोनों के रिश्ते को सही करे तो ठीक है, चलो कभी कभी जरूरत पड़ जाती है, लेकिन ये ना हो तो बेहतर है आपके लिए, ठीक है। आप खुद ही एक दूसरे के मीडिएटर बन जाइए ना, बी ईच अदर्स मीडिएटर, बैलेंसिंग द स्केल्स ऑफ इमोशंस, है ना। तो दोनों एक दूसरे के मीडिएटर बनो, दोनों एक दूसरे को समझाओ, समझो और आगे बढ़ो, ठीक है, जिंदगी में, अपने इस रिश्ते में। अनकंडीशनल लव वाली एनर्जी में आप दोनों भी रहोगे इन दिनों, ठीक है। गिव अनकंडीशनल लव विदाउट द एक्सपेक्टेशन ऑफ रिटर्न, ये मैंने कुछ दिया तो मुझे रिटर्न भी मिलना चाहिए, ये एक्सपेक्टेशन छोड़ देना ही बेहतर रहेगा। तभी आपके तरफ है ना, जैसा आप कर रहे हो ना वैसा ही ट्रू लव, प्योर लव आपके तरफ आएगा। और आप जो अपने पर्सन को दे रहे हो या किसी को अपने तरफ से कुछ अच्छा ही दे रहे हो, तो वो उसके तरफ नहीं जा रही है, वो यूनिवर्स की तरफ जा रहा है, और यूनिवर्स के ओर से कहाँ जाएगा तो आपके तरफ आएगा, ठीक है। ये बात रहेगी यहाँ पर। रिकिंडल, अब इस रिलेशनशिप में फिर से एक बार न्यू बिगनिंग करने की जरूरत है आपको, ठीक है। और ओल्ड स्पार्क्स को रिकिंडल करने की जरूरत है यहाँ पर, ठीक है। लेट लव ब्लूम ए न्यू, है ना। ट्रांसपेरेंसी, एक दूसरे के साथ ट्रांसपेरेंट बने रहिएगा, कुछ भी चीजें हो हाइड नहीं करनी है, जो भी है क्लियर कट सच बोल देना है, ठीक है। सिम्बायोसिस, डिपेंड ऑन ईच अदर, ग्रोइंग टुगेदर इन ए यूनिक रिदम ऑफ यूनिटी, यस। एक्सेप्टेंस, एक दूसरे को एज इट इज एक्सेप्ट कीजिए, वो सही रहेगा आपके लिए, ठीक है। और इन दिनों ऐसी ही एनर्जी रहेगी कि आप दोनों भी एज इट इज एक दूसरे को एक्सेप्ट करोगे, क्योंकि आप दोनों को पता है कि आप दोनों राइट हो, और एक दूसरे के लिए मतलब राइट हो। उलझने तो सुलझानी भी पड़ती है, छोटी मोटी उलझने हैं पर वो सुलझ जाएगी, ये आपको पता है। चेन, लॉयल्टी इज द चेन दैट लिंक्स यू टुगेदर, अनब्रेकेबल, देखिए। फ्रीडम, लीप ऑफ फेथ के जरिए आप दोनों फिर से एक नई शुरुआत इस रिलेशनशिप में कर सकते हो। तो कहीं पर ऐसा है कि आप दोनों एक दूसरे को समझकर, समझाकर और हैप्पीली बाय बोल सकते हो, ये भी बात रहेगी यहाँ पर। चेंजेस आ रहे हैं, न्यू डायरेक्शन आपको मिलेगा। इनर चाइल्ड हीलिंग करना बहुत जरूरी रहेगा आपके लिए। क्लैरिटी आ रही है, सच्चाई सामने आएगी, ठीक है। तो आप अपनी तरफ से कोई डिसीजन लेना चाहो तो इन दिनों ले सकते हो। प्लेफुल एनर्जी में रहिएगा, अच्छा रहेगा वो आपके लिए, ठीक है। ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। यू आर ऑलरेडी डूइंग इट, स्टॉप ओवर थिंकिंग नहीं करना है बिल्कुल भी, ठीक है, कोई ज़रूरत ही नहीं है उसकी। डीप रिप्लेनिशमेंट, रिट्रीट, रेस्ट एंड बी हेल्ड, थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा पीछे हटिए, थोड़ा अपने ऊपर ध्यान रखिए, ठीक है। समझिए खुद को पहले आप क्या करना चाह रहे हो, और उसके बाद में कुछ एक्शन के लिए आगे बढ़िए तो बेहतर रहेगा। आपके पर्सन की ओर से लवी दवी से मैसेजेस देखते हैं। Smile, out of all curves of your body, your smile is my favorite. Best friend, you are my best friend ever. Okay. Zuzu, I love you. Yes, वो कॉल करके आपको लव यू भी बोल सकते हैं। मैंने कहा ना कुछ भी हो सकता है, और वो मैं क्या कहूँ, वहां पर तो कार्ड्स ही आए हैं जो मैंने रीड किए थे, उसमें भी एनर्जी थी। सडनली एकदम से उनको इम्पल्स आएगा आपसे बात करने का, एकदम से कॉल मैसेज आना शुरू हो जाए, ये भी हो सकता है। तो कॉल करके वो आपको लव यू बोल सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।